नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है कृपेंद्र और मैं आज को आपको पढ़ाऊंगा बायोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाई स्कूल के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट और इंटरमीडिएट के लिए भी बायो के। तो चलिए हम आज आपको पढ़ाते हैं बायोलॉजी के मोस्ट 35 वीवीआई इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मेगाब्लेस्ट रक्त लभता किस विटामिन की कमी से होती है? तो ए कैल्सीफेरॉल, बी एस्कोकार्बिक अम्ल और सी टैकोफेरॉल, डी फॉलिक अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी है, टैकोफेरिक अम्ल। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 क्वेश्चन, टैकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? टैकोफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? तो आप बताओ टैकोफेरॉल किसका जो रासायनिक नाम है वो किसका है? ए विटामिन बी, बी विटामिन ई, सी विटामिन सी, डी विटामिन बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। इसका जो सही आंसर है वो डी विटामिन ई। चलो तीसरे क्वेश्चन की तरफ, कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल किसका रासायनिक नाम है दोस्तों, आप बताइएगा। ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी और डी विटामिन बी। तो इसका जो सही आंसर है वो ए है। इसका सही आंसर है ए। इसी तरह दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। पहले आप पढ़ाई देखना, उसके बाद हमें सब्सक्राइब करना, उससे पहले नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल में घुलनशील विटामिन है। बताइए दोस्तों, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन विटामिन ए डी, बी क्वेश्चन है विटामिन ए के, और सी है विटामिन बी सी, डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इनमें कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो है सी क्वेश्चन, विटामिन बी सी। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फ्लेरोसिस किस कारण से होता है? जो फ्लेरोसिस है वो किस कारण से होता है? ए फ्लोरीन की अधिकता से, बी बसा की अधिकता बसा की अधिक मात्रा से, सी क्लोरीन की कमी से, डी बसा की कमी से। बताओ किसकी कमी से जो ये जो रोग है वो होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है आपका ए क्वेश्चन है फ्लोरीन की अधिक मात्रा से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कुछ इस प्रकार है, कौन सा पदार्थ शरीर की संरचनात्मक इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक के रूप में जाना जाता है? इसी को संरचनात्मक इकाई को बिल्डिंग ब्लॉक बोल दिया गया है के रूप में जाना जाता है। नंबर ए जल, बी वसा, सी कार्बोहाइड्रेट और डी प्रोटीन। इसका जो राइट आंसर होगा बताइए दोस्तों कौन सा होगा? वो इसका राइट आंसर है डी प्रोटीन। प्रोटीन इसका राइट आंसर है। आप नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। आपको मैं हर प्रकार की वीडियो इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी। ये हाई स्कूल के लिए, हाई स्कूल वाले इससे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्योंकि उसमें अब 20 नंबर के एमसीक्यू पूछने लगे हैं। तो इसीलिए आप जितना हो सके उतने एमसीक्यू की वीडियोस देखिए और मैं आपको हर तरह की वीडियो प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ऑस्ट्रियो मलेशिया किस कारण से होता है? ऑस्ट्रियो मलेशिया एक रोग है, वो किसके कारण से होता है? ए विटामिन ए की कमी से, बी विटामिन बी 12 की कमी से, सी विटामिन डी की कमी से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 7 में का जो सही आंसर है दोस्तों वो सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो सी है दोस्तों। तो हम सी आंसर पे टिक करेंगे और इसका जो राइट आंसर है विटामिन डी की कमी से ये जो ऑस्ट्रोमलेशिया रोग है ये होता है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर, अस्थियां तथा दांतों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है? दोस्तों ये सब तो आपको पता होगा। अस्थियों और दांतों के लिए, दांतों के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है? नंबर ए विटामिन ए, बी विटामिन बी 4, सी विटामिन सी, विटामिन बी विटामिन डी। बताओ इसमें सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर है, हमें पता है विटामिन डी किसमें मिलता है, आप सभी को पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो विटामिन डी हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मसूड़ों से रुधिर बहना यानी स्कर्वी, मसूड़ों से रुधिर बहना किसकी कमी के कारण होता है? मतलब मसूड़ों से रुधिर को होता है, जैसे दोस्तों किसी को पायरिया हो जाता है, उसे उसमें से दांतों में से खून निकलना किसकी कमी के कारण होता है? उसी को क्वेश्चन नंबर 9 का जो ए विटामिन बी और बी विटामिन ए और सी विटामिन सी और डी विटामिन डी। ठीक है, इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो सी है। सी आंसर के साथ जो सही है ये वाला विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एस्कॉर्बिक अम्ल है एक, एस्कॉर्बिक अम्ल है एक क्या? नंबर ए विटामिन, बी प्रोटीन, सी वसा, डी एंजाइम। क्या है एस्कॉर्बिक अम्ल? क्या है आप सोचिएगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो ए हो जाएगा, विटामिन। इसका जो सही आंसर है वो विटामिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है। नंबर ए सेलुलोस, बी मंड, सी दोनों, ए बी तथा बी इन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर सही है? इसका जो आंसर सही है वो ये जो ऊपर दिखाए हैं जो सेलुलोस और मंड, कहने का मतलब है इसका जो सी आंसर है दोनों, ए बी दोनों। इसके जो सही आंसर है ए बी दोनों सही आंसर है। प्राणी रक्त लपता किसके कारण होती है? प्राणियों में रक्त लपता किसके कारण होती है? ए विटामिन बी 1 की कमी से और बी विटामिन बी 12 की कमी से और सी विटामिन बी 4 से और विटामिन बी डी। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका डी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, आप टिक कर लीजिएगा, ये जो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, स्थूलता यानी ओबेसिटी किसके कारण होती है? स्थूलता किसके कारण होती है आप बताओ। ए अत्यधिक खाद्य कैलोरी भोजन ग्रहण करने से, बी भोजन की कमी से, सी ए बी दोनों, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट, ये वाला जो आंसर है सही, ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14, जीरो फैथेलमिया किसकी कमी से होता है? जीरो फैथेलमिया किसकी कमी से होता है? ये भी एक रोग है जो किसकी कमी से होता है। इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए विटामिन डी, बी विटामिन ए, सी विटामिन सी, डी विटामिन के। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी है। इसका राइट आंसर बी, जो विटामिन ए की कमी से ये होता है। क्वेश्चन नंबर 15 जो कुछ इस प्रकार है, वसा में घुलनशील विटामिन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। वसा में घुलनशील विटामिन है ए बी एवं सी, बी बी एवं सी, सी में ए डी ई,
एवं के या इनमें से कोई नहीं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, ये वो पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। कहने का मतलब है इसका जो राइट आंसर ये वाला ए, डी, ई एवं के, ये 4 वसा में घुलनशील विटामिन है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं और यही ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नंबर 16 क्वेश्चन नंबर, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो पता होना चाहिए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। नंबर ए पेलेग्रा, बी रेक्टस, सी घेंगा या इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो सी, घेंगा रोग हो जाता है हमें। हमारे अंदर अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो हमें घेंगा रोग हो जाता है। 17 क्वेश्चन नंबर 17, किस विटामिन की कमी से होती है। रतौंधी है ना, वो किस विटामिन की कमी से होती है। आप सभी को पता होगा, रतौंधी मतलब जो शाम के समय में कम दिखने लगता है, रतौंध आने लगता है, उसी को रतौंधी कहते हैं। तो इसका ए डी क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो ए डी की कमी से, या बी की कमी से, सी ए की कमी से, या डी के की कमी से। कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से ये रतौंधी रोग हो जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर है इसका सी। सी इसका राइट आंसर, जो ये वाला जो आंसर है इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन ई का मुख्य स्रोत क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो विटामिन ई है उसका जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। ए मूंगफली, बी संतरे, सी मांस, डी गाजर। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा मूंगफली। मूंगफली। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है। बताओ विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है जो बच्चों में। ए रेक्टस, बी बेरी, सी जेरो फैथेलमिया, डी स्कर्वी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी रेक्टस। क्वेश्चन नंबर 20, सुक्रोज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें। सुक्रोज एक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है किसमें। ए दुग्ध में, बी संतरे के रस में, और सी गन्ने में, डी अंगूर में। किसमें पाया जाता है ये भी सी। इसका जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, जो गन्ने में पाया जाता है। किसमें, गन्ने में। सुक्रोज गन्ना तो खाया होगा आप सभी ने। 21 क्वेश्चन नंबर 21, आहार में आवश्यक वसी अम्ल है। आहार में आवश्यक वसी अम्ल किसे कहते हैं। आवश्यक वसी अम्ल पूछ रहा है इसमें। जो ए लेनेलिक अम्ल, बी स्टेरिक अम्ल, सी ओलिक अम्ल, बी पामिटिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ए लेनोलिक अम्ल। इसका ये राइट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, विटामिन बी वन का मुख्य स्रोत है। ए गाजर, बी मछली का तेल, सी अनाज, डी अंडे पीतक। अंडे पीतक दोस्तों, ये तो मुझे भी नहीं पता अंडे पीतक क्या है, पर हाँ इस क्वेश्चन का आंसर जरूर पता है मुझे। विटामिन बी वन का मुख्य स्रोत है सी, यानी अनाज। अनाज तो सब लोग खाते हैं ना, अनाज। ओके। मनुष्य में रक्तलपता किसकी कमी के कारण होती है। मनुष्य में रक्तलपता किसकी कमी के कारण होती है, तो बताइएगा। फॉलिक अम्ल या विटामिन बी 12, सी आयरन, डी ये सभी। बताओ क्या सभी आंसर सही हैं, क्या करें इसमें। इसका जो है डी सही है इसमें, ये सभी सही आंसर है। मतलब फॉलिक अम्ल भी पाया जाता है, विटामिन बी 12 भी, और आयरन भी, सब कुछ। थायमिन विटामिन का मुख्य स्रोत है। थायमिन विटामिन का मुख्य स्रोत है। 24वां क्वेश्चन है, थायमिन विटामिन का मुख्य स्रोत है। ए कोड लिवर ऑयल, बी दही, सी अंडे, डी गेहूं की रोटी। इसका सही आंसर, इसका जो सही आंसर है वो डी गेहूं की रोटी। गेहूं की रोटी तो रोटी है भाई। केवल मछली, क्वेश्चन नंबर 25, केवल मछली से किस विटामिन की कमी होती है। केवल मछली खाने से किस विटामिन की कमी होती है, या केवल मछली खाने से किस विटामिन की कमी होती है। ए डी, बी बी1, सी बी6, और डी बी12। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका बी, ये वाला बी1। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा विटामिन कौन विटामिन के द्वारा नहीं दर्शाया जाता। ए पाचन, डी उपापचय, सी वृद्धि, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए पाचन। आपको मैं सोचने का समय देता हूँ, आप सोच के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं सवालों के जवाब अगर आपको आता है, और नहीं आता है तो आप देख लीजिएगा वीडियो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, ये मैंने अभी बता दिया आपको, कौन सा विटामिन द्वारा नहीं दर्शाया जाता है। क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, कोई ना, हम इसका दोबारा टिक कर देते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ए है, पाचन। ओके। 27 क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन ई रेटिनॉल, बी टेकोफेरोल, सी कैल्सीफेरोल, डी थाइमिन। इसका सही आंसर 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है बी। इसका सही आंसर भी टेकोफेरोल। क्वेश्चन नंबर 28, आरबीसी के निर्माण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। आरबीसी के निर्माण के लिए बताओ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन आवश्यक है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स जिन्हें बोलते हैं हम। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी फॉलिक अम्ल। ये फॉलिक अम्ल आरबीसी का निर्माण करता है, तो इसका सही आंसर है फॉलिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा विटामिन बी2 के रूप में भी जाना जाता है। कौन सा विटामिन बी2 के रूप में भी जाना जाता है। इसके दो नाम हैं या दो से कई नाम हो। ए राइबोफ्लोविन, डी थाइमिन, सी नियासिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों 29 का वो ए होगा, राइबोफ्लोविन। इसका जो राइबोफ्लोविन, ये जो क्वेश्चन सही है ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी अब 30वां क्वेश्चन बहुत अच्छा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस पर तो मान लो कि आप इस पर स्टार बना लो यूँ करके। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बालों को अत्यधिक पतला होना किसके कारण होता है। बालों का अत्यधिक पतला होना किसके कारण होता है, बताओ। क्वेश्चन, ए कम रुधिर प्रवृत्ति, बी कम प्रोटीन, सी कम वसा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
आप बताओगे इसका राइट आंसर, मैं नहीं बताऊंगा इसका राइट आंसर, आप बताओगे। मैं इसे होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ, या इसे आप बताओगे। इसे मैं HW कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसे HW कर देता हूँ, HW। ओके, ये आपके लिए, कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब इसका जरूर दें। और क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ हम चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इसमें ना आपको मिलान करने हैं, जौन सा भी जो भी युग्म है उसका मिलान करने हैं कि कौन सा युग्म इसमें कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका, हम HW ही डाल देता हूँ मैं इस पर, ये भी आपको मिलान करके मुझे देना है। ये जो 2 क्वेश्चन देंगे हम आपको, वो आपके लिए होमवर्क है। 23 और 31, ये 2 क्वेश्चन पास ही पास में, ये दोनों को आपको मुझे इसका मिलान करके देना है। इसका भी जो भी राइट आंसर है उसको बताना है मुझे, इसका कौन सा जो राइट आंसर है, इसमें कौन सा विटामिन बी ये जो सीधे सीधे लिखे हुए हैं बताना है आपको बस। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उपयुक्त स्रोत है? विटामिन ए का कौन सा उपयुक्त स्रोत है? तो ए सेब, डी गाजर, सी शहद, डी मूंगफली। तो 32 का जो राइट आंसर है वो है बी। इसका जो राइट आंसर है बी गाजर। इस विटामिन ए की पूर्ति होती है। ये बहुत लंबे व्रत के दौरान क्या होता है, फास्ट इसे व्रत बोलते हैं हम, तुम व्रत रखते हैं उसका के दौरान उसका होगा क्या, ज़्यादा लंबा अगर हम फास्ट रहेंगे तो क्या होगा? ए सर्वप्रथम वसा, इसके पश्चात यकृत तथा पेशियों का कार्बोहाइड्रेट तथा अंत में प्रोटीन का उपयोग होता है। बी पहले कार्बोहाइड्रेट प्रयोग होते हैं, उसके बाद पश्चात वसा तथा अंत में प्रोटीन। सी प्रोटीन के पश्चात लिपिड्स तथा अंत में कार्बोहाइड्रेट प्रयोग होते हैं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका सवाल जवाब हो नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, पहले कार्बोहाइड्रेट प्रयोग होते हैं, इसके पश्चात वसा तथा अंत में प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन सॉरी दोस्तों, ये वह अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है या कहलाता है? वह अमीनो अम्ल जिसका संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है या कहलाता है? ए आवश्यक अमीनो अम्ल, बी अनावश्यक अमीनो अम्ल, सी संश्लेषी अमीनो अम्ल, डी प्राकृतिक अमीनो अम्ल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, राइट आंसर बी ये रहा, अनावश्यक अमीनो अम्ल जो मनुष्य के शरीर में ही होता है, मनुष्य के शरीर में सभी होते हैं। 35, क्वेश्चन नंबर 35, अधिकांश जीवधारियों के शरीर भार का लगभग 80% भाग है। अधिकांश जीवधारियों के शरीर भार का लगभग 80% भाग है क्या? प्रोटीन, बी खनिज, सी जल, डी वसा। तो इसका आंसर दोस्तों आप बड़े ही प्यार से सही कर देना, क्योंकि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा वाटर है, वाटर से ही ज़्यादा है। 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तंत्रिका जंतु में आवेग संरक्षण के लिए आवश्यक है? आवेग संरक्षण के लिए आवश्यक है, तंत्रिका तंतु में आवेग संरक्षण के लिए आवश्यक है। ए कैल्शियम, बी लोहा, सी सोडियम, डी जस्ता। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, इसका राइट आंसर सी, ये सोडियम। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुग्ध दुर्बल स्रोत है? ए कैल्शियम, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन सी। इसका 37 का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी विटामिन सी। ये जो विटामिन सी है इसका ये राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, और ये अपना आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो मनुष्यों के पोषण के संदर्भ में मान्य कथन दीजिए। फर्स्ट है ग्लाइकोजन यकृत में संचित होता है। सेकंड है नारियल के तेल में अनावश्यक वसी अम्ल होते हैं। और उसके बाद है थर्ड, अंकुरित दालें फॉलिक अम्ल का स्रोत हैं। IV विटामिन के का संश्लेषण मनुष्य के शरीर में होता है। इसका 38 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी, डी राइट आंसर है इसका, ये वाला इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो और हमारा ये फर्स्ट वीडियो है, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसे माफ़ करें। और हमारे पास अब डेली मेरी वीडियो अपलोड होंगी। सुबह 8 बजे डेली वीडियो मिलेगी आपको, बायो और जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी। इस मेरे चैनल पर मैं सिर्फ हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए MCQ की वीडियोस बनाऊंगा, और आप सभी देखते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट